बस्ती पर जो है दीवार गिरने के कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे मुंबई में ऐसा बताया जाता है कि 700 ऐसी इमारतें हैं जो कि भारी बारिश में जिनको रिस्की कहा गया है, यानी कि बरसात की वजह से जिन पर खतरा मंडरा सकता है। आरजी गुप्ता जी, क्या कुछ किया जाना चाहिए? 8 जाने तो जा चुकी हैं पर ये 700 बिल्डिंगें जो हैं वो रिस्क जोन में है। मेरा प्रपोजल ये है, आप एक टास्क फोर्स बनाइए जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों के आदमी होंगे। अभी तक जो भी फोर्स बनती है आपके सिंपल पब्लिक सेक्टर से बनती है, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जिनको कि डेली का अनुभव होता है, वो रहते हैं वहाँ पर, उन्हें पता होता है। एक फोर्स बनाइए, उसके बाद जैसे वो प्लान भी करेंगे, वो डेवलप भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान भी करेंगे, शॉर्ट टर्म प्लान भी करेंगे, मीडियम टर्म प्लान भी करेंगे। जब तक दोनों सेक्टर्स को लेकर नहीं चलेंगे, बात बनने वाली नहीं है। बाकी तो नेचुरली सब कहते हैं, सुनते हैं, चलता रहता है। अब जैसे यदि आप फिर दिल्ली पे आता हूँ, यदि आप दिल्ली की रिवर यमुना की बात करें, यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने चाहिए, मतलब नॉर्थ ऑफ गाजियाबाद, जिससे कि ग्रीन ज़्यादा आ सके, जिससे कि हम कंट्रोल कर, क्लाइमेट कंट्रोल कर सकें। मतलब रिवर यमुना ऐसी दी है भगवान ने, इसको यदि हम सही कर सकें सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दान है, इसलिए आज उसको मानते थे, पहले गंगा जमुना सब कुछ मानते थे, लेकिन लोगों ने गंदी कर करके इतनी खराब कर दी है। लेकिन वो ठीक हो सकती है एक टास्क फोर्स बनने से, जबकि दोनों आदमी काम करेंगे, आपके पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के। टास्क फोर्स तो ठीक है, अच्छा सुझाव है, लेकिन साथ साथ आम लोगों को एजुकेट करना भी जो है बहुत जरूरी होता है। और मैं इस संदर्भ में एक बार फिर से बताऊंगा कि मुंबई में अभी जो है, क्योंकि 2005 में मुंबई में इतना बड़ा हादसा आया था, मुंबई में ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ जो एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर है मनीषा माहिष्कर, उन्होंने एक जो है किताब लिखी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट और फ्लड और हाई टाइड से निपटने के लिए क्या किया जाए, इस किताब का लोकार्पण अभी हुआ है। पर क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो पहल है, अभी पहली बात इसमें ये कि ये किताब आम लोगों तक पहुंचे, दूसरी बात यह है कि क्या ये सही समय, इससे और पहले नहीं आपको लगता कि इस तरह के प्रयास होने चाहिए, बुकलेट छपे, लोगों को पता रहे कि फ्लड आएगा तो उससे कैसे निपटना है, भारी बारिश आएगी तो कैसे, हाई टाइड में क्या करना चाहिए? मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाओ, किताब लिख दी, अब किताब लोग कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को, वो एक छोटा सा काम है। मैक्सिमम काम प्रेस वाले कर सकते हैं, मैक्सिमम काम दिया है, टीवी में बार बार दिखाएं उसके ये नुकसान है, ये फायदे, ये नुकसान, ये फायदे हैं। अब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलाकर आप चलो तो बात 100% बात बनेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मुंबई के बाद तो कोई भी बात है। टीवी में तो जैसा चरण जी ने बताया कि आप टीवी वाले लोग कई बार जो है, अखबार वाले, टीवी वाले जो है उसकी गलत व्याख्या भी कर देते हैं, वो भी खतरनाक हो जाता है। पर आपको लगता है कि जो एजुकेशन का है, मानसून को लेकर लोगों को एजुकेट करने का काम, मीडिया जब खबर बनती है, जब मुंबई डूब जाती है, दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, तब तो जरूर रहता है, लेकिन मानसून से पहले आपको लगता है मीडिया को कुछ और इस पर जो है मौसम को और सीरियसली काम करने की जरूरत है, लोगों को और एजुकेट करने की जरूरत है? देखिए, इस पर मैं 1 मिनट चाहूँगा आपको बताना। हमारे जो कोस्टल एरियाज में साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, वहाँ मानसून होने से पहले एक सीज़न आता है साइक्लोन सीजन, उस समय में सबको बुला के, गवर्नमेंट मशीनरी के बड़े अधिकारी, मीडिया को बुला के उनको सब ब्रीफ किया जाता है। उसके बावजूद भी जब हम फोरकास्ट करते हैं तो हमारी एक सिंगल पेज में फोरकास्ट जाती है एज ए ब्रीफ। पर अगर हमारी वेबसाइट आप देखेंगे तो उसमें डिटेल में, कि जैसे आप बम्बई की बात करेंगे तो बम्बई में किन कारणों से भारी बरसात होती है, और वो कारण 1 से 2 दिन पहले दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। हम उनको जो मीटरोलॉजी नहीं जानते हैं, वो भी अगर हमारी वेबसाइट देखेंगे तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली में भारी बरसात की संभावना है। तो अगर मुझे समय दे तो मैं उनको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे ऑफशोर ट्रफ बनता है बम्बई कोस्ट में, या कोई लो लेवल सर्कुलेशन बनता है, या कोई डिप्रेशन नॉर्थ वे में बनता है और उसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ होता है, या मिडिल लेवल में कोई सर्कुलेशन बनता है और बम्बई में साउथ वेस्टर्ली विंड सडन इंक्रीज हो जाती है, यानी 40 से 50 नॉट और मोर देन दैट, तो ये इंडिकेशन होते हैं कि बम्बई में भारी बरसात होने वाली है। तो अभी आप देखेंगे, अगर हमारा 2 से 3 दिन का पूरा स्टैटिक्स देखेंगे तो उसके आंकड़ों के अनुसार तो हम कह सकते हैं कि बम्बई में अगले 2 दिन और बरसात, अच्छी या भारी बरसात की होने की संभावना है। तो इसके लिए डिटेल में हमारा फ्राइडे को प्रेस रिलीज जो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वेबसाइट पर होस्ट होता है, और थर्सडे को वीकली वेदर रिपोर्ट जाती है, जिसमें डिटेल वीक का स्टैटिक्स होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, फोरकास्ट होती है। अगर उनको भी अगर हम लोग वेबसाइट से देखेंगे तो अगर उनको बुलेटिन नहीं भी मिल रहा तो अच्छे से समझ पाएंगे कि किन कारणों से बरसात होने वाली है और उस बरसात की इंटेंसिटी क्या हो सकती है। इस वेबसाइट का आप पता बताएंगे हमारे दर्शकों की? हमारी वेबसाइट का पता है www.imd.gov.in।
www.imd.gov.in जो है ये भारतीय मौसम विभाग की जो है वेबसाइट है, तो इस पर भी आप अपनी जानकारी के लिए मौसम के बारे में जो प्रिडिक्शंस है उसको जान सकते हैं। और हम लोगों को एजुकेट करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाई टाइड, जैसे हम मुंबई की बात करें, मुंबई में 2 दिन पहले ही 2 युवक जो हैं वो जुहू बीच पर जो है वो स्विमिंग करने निकले थे और उसके बाद वो समुद्र में जो है वो डूब के उनकी मौत हो गई। क्योंकि हाई टाइड में आमतौर पर जो है ये सलाह दी जाती है कि वो समुद्र में स्विमिंग करने जैसा कोई खतरा बोल ना ले, तो लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक सवाल और आखिरी में आपसे गुप्ता जी जानना चाहूँगा, जो मुंबई की अगर एक फिर से बात करूँ कि 35 से ज़्यादा वहाँ पे बारिश आती, स्वाइन फ्लू H1N1 जो बीमारी हमने देखा था इतनी भयंकर रूप से इतनी लेवल में फैली थी, 35 पॉजिटिव केसेस मुंबई में सामने आ चुके हैं। पिछले 48 घंटों में 101 मलेरिया के मामले और तिगुने जो हैं वो वायरल के मामले आ चुके हैं, 9 डेंगू के मामले आ चुके हैं। बीमारियां भी बहुत आती हैं, बीमारियों से निपटने के लिए आपको लगता है कि क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की लोगों को एजुकेट करना चाहिए? फ्लड्स तो हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे क्योंकि पानी की वैल्यू बहुत है और फ्लड्स में बीमारी भी पैदा होंगी, उसका फ्लो भी ज़्यादा होगा, सब परेशान भी होंगे। मैंने ये वेबसाइट बनाई है अपनी rgplant.org, रिवर यमुना के बारे में 40-45 पेज बड़े अच्छे हैं, कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको ट्रीट करें, कैसे पानी को साफ करें, कैसे पानी क्वांटिटी बढ़ाएं, कैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क उसके अंदर बनाएं। भाई दिल्ली में बिगेस्ट प्रॉब्लम रिवर यमुना की है, रिवर यमुना आप कंट्रोल करेंगे सब कुछ कंट्रोल आपका हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में सीवर की भी समस्या आती है, हम देखते हैं मुंबई, ये हमने देखा था दिल्ली में जब पिछले साल बरसात आई थी, जब सब जगह भर गया था तो सरकार ने MCD के जिम्मे डाला, MCD ने कहा नहीं, सरकार ने नालों की सफाई नहीं करी, सीवर की सफाई नहीं करी। ये प्रॉब्लम इसलिए है, यदि रिवर यमुना आपके साफ होगी, उसमें नाले सही गिरेंगे, साफ गिरेंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेन चीज रिवर यमुना है, उस पर काम करवा दीजिएगा। 92 में प्लान बनाया था हमने 2800 करोड़ का, अब काम तो काफ़ी कम हुए हैं, काम होना भी है, होना भी चाहिए। अब पैसा पता नहीं कितना बढ़ गया, कितना चला गया। यदि रिवर यमुना का काम हो जाएगा, दिल्ली में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फ्लड्स के द्वारा प्रॉब्लम्स हो, चाहे डर की प्रॉब्लम्स हो, चाहे पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम हो, काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये कंप्लीट स्टडी हमने दी हुई है वेबसाइट के ऊपर। जी चलिए, ये समस्याएं तो आती हैं मानसून आने के साथ, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है जिनसे निपटा ना जा सके। अगर थोड़ा सा अवेयरनेस है, लोग थोड़े जागरूक रहें और सरकारें जो हैं सही वक्त पे कदम उठाएं, और जैसा कि कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है इन समस्याओं से निपटा जा सकता है और सही वक्त पर जो है मौसम विभाग की जानकारी आ जाती है, प्रिडिक्शंस आ जाती हैं, उन प्रिडिक्शंस की सही व्याख्या करके हम तैयारी कर लें तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं से मानसून के पहले निपटा जा सकता है, मानसून में निपटा जा सकता है। चर्चा में आज बस इतना ही, अब हम यहाँ पर आज बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। थैंक यू।